हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में अपन ने 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास में अपन सेकंड क्वेश्चन करने वाले और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दो प्रश्न है और वो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है मेरे लड्डुओं, ध्यान से समझना यहाँ पर कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, दो बराबर मूल हो, मूल में समझा चुका हूं आपको कि मूल क्या होते हैं यहां पर। अब के का मान ज्ञात करना है। के का मान कहां है, देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर। तो पहला क्वेश्चन हमसे यह बोल रहा है कि 2x² प्लस में kx और प्लस में 3 बराबर में 0। सबसे पहला काम वही करना है लाडलों कि ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 से आप कर दो इसकी तुलना करने पर आपके पास मिलेगा क्या क्या बच्चों, a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर देखो k मिलेगा और इस k का ही हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। और c बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब k का मान किससे निकलेगा, इस बात का ध्यान से समझने की कोशिश करना है। k का मान निकलेगा विविक्त कर d से। किससे निकलेगा, विविक्त कर d से। विविक्त कर d से कैसे निकलेगा, अपन क्या करेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे। अब b² माइनस 4ac यानी कि जो d होगा मेरे पास, ये d होगा मेरे पास, ये d के बराबर होगा। इस d के मान को मैं किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर मान के चलूंगा। बात समझ में आ रही है। उसके दो बराबर मूल बोला है। बराबर मूल का मतलब मैंने क्या सिखाया था पिछली क्लास में, यही तो बात बोली है। बराबर मूल कब होंगे, जब उस विविक्त कर d का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर 0 से कम है तो अस्तित्व ही नहीं है, 0 से अधिक है तो दो अलग अलग मूल मिलेंगे। मुझे मूल कैसे चाहिए, बराबर चाहिए बच्चों, इसलिए मुझे इसका मान किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। b² मतलब कि k² माइनस में 4ac, a का मतलब 2 और c का मतलब 3 और बराबर में 0। प्यारे लाडलों, k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। अगर मैं इस 24 को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा k² माइनस बराबर में प्लस का 24। अगर मैं इसका यहां से स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट में 24। प्यारे बच्चों, k बराबर इस अंडर रूट 24 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा में 6। बात समझ में आ रही है, 4 छक्का 24। लाडलो यहां से k बराबर मुझे मिलेगा, देखो 2 को बाहर निकाला मैंने तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 मिलेगा। तो यहां पर जो हमारे पास इसके के का मान जो आएगा वो के का मान इस प्रकार से बनेगा कि के बराबर होगा प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 6। बात समझ में आ गई, आसान है, छोटा सा है, बस केवल आपको यहां पर बराबर मूल बोला है तो जो विविक्त कर d है मेरा उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। सेकंड प्रश्न में देखते हैं अपन, kx गुणा में x माइनस 2 प्लस में 6। क्या आपको यहां पर कोई भी द्विघात समीकरण का रूप दिख रहा है क्या, आप कहोगे कि सर नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा, क्या द्विघात समीकरण का रूप देना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको गुणा कर देता हूं। अंदर गुणा करूंगा तो k का k x का हो गया x², k का k यहां हो गया माइनस में 2kx, माइनस में 2kx और प्लस में 6 बराबर 0। प्यारे लाडलो, तुलना कर दो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से। तुलना करेंगे इस वाली समीकरण की तो a का मान मिला k, b का मान मिला माइनस 2k और c का मान मिला 6। यहां पर भी वही काम करना है, b² माइनस 4ac ये किसके बराबर, 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं आपको पता है, क्योंकि मूल बराबर चाहिए अपने को। प्यारे लाडलो, b² यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस में 4a, का मतलब गुणा में k, c का मतलब गुणा में 6 और बराबर में 0। प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग 4 हो गया, k का k² हो गया, 4k² माइनस में 6 चौक के 24k, 6 चौक का कितना आ गया 24k बराबर 0। कॉमन ले लो मेरे प्यारे बच्चों यहां से 4k कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, k माइनस में 6 और बराबर में 0। यहां से अब देखो 4k बराबर 0 करेंगे और k माइनस 6 बराबर 0 करूंगा तो यहां से तो k का मान कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि अपने को लेना नहीं है। अगर आपने k का मान यहां 0 ले लिया तो यहां पर यह द्विघात समीकरण का रूप ही नहीं बनेगा, और द्विघात समीकरण का रूप ही नहीं बनेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि k का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि यहां जो ये दी गई ये समीकरण वो कैसी है, द्विघात समीकरण है। तो k बराबर 0 नहीं लेना है तो k बराबर क्या लेना है, 6। जैसे ही k का मान 6 लूंगा मुझे उस समीकरण के मूल मिल जाएंगे। क्लियर है, ये था हमारा सेकंड प्रश्न जिसके दोनों प्रश्न अपन ने आराम से क्लियर कर लिए हैं। बात समझ में आ गई। फिर भी अगर नहीं समझ में आई हो, वैसे मैंने करवा चुका हूं सारी बातें, यहां तो अपने को मूल ज्ञात नहीं करने थे, केवल k का मान ज्ञात करना था जो कि विविक्त कर d से प्राप्त
कर लिया। चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो दोबारा देख लेना, आसान सी चीजें हैं। अगली क्लास में मिलेंगे अपन नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आप इस प्रश्नों को देखते रहिएगा और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।